प्रवेश करते हैं अब पंचम अध्याय में, द 5th chapter. It says, एवं भूत स्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निदिध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षितवात अपि परदर्शन्यते. इस तरह से चेतना, ये चैतन्य स्वरूप अपना परिचय पा सकता है. किस तरह से? पहला कहा श्रवण, फिर कहा मनन, फिर निधिध्यासन. निधिध्यासन और फिर समाधि. इस अनुष्ठान को अगर करता है तो स्वबोध हो जाता है. So anybody who wishes to realize self needs to do these steps. Step 1, Shravan, listening. Step 2, Manan, reflection. Step 3, Nididhyasan. Nididhyasan is something very complicated. I will not use a simple word by saying meditation. And these days meditation is a hocus pocus everywhere. So much nonsense going on in name of meditation. श्रवण, मनन, निधिध्यासन और फिर समाधि, ये 4 साधन हैं आपके स्वस्वरूप को जाने के लिए. भूत स्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम, मतलब जब तक साक्षात्कार न हो जाए तब तक ये साधन करता रहे. अब श्रवण क्या है तो वो परिभाषा देते हैं. श्रवणम नाम षड्विधलिंग ही अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम. श्रवण करे. और जब आप श्रवण करते हैं तो प्रश्न उठता है कि जब आप सुनते हैं, देखिए अब ये जो है ना, इसमें कुछ एडवाइस हम वक्ताओं के लिए है. हम वक्ता द स्पीकर, ये उसके लिए भी है और जो सुनते हैं उसके लिए भी. म्यूचुअल है दोनों के लिए. कहते हैं कि जो वेदांत दर्शन है, इसको बोलने और इसको समझने की एक प्रोसेस, एक बहुत सटीक मेथोडोलॉजी. माफ करिए, ये भागवत नहीं जहां मंच में बैठा कथाकार कुछ बोले जा रहा है और नीचे बैठे लोग चने चबा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, कोई सुने कोई नहीं सुने. और आचार्य का, वो कथाकार का ड्यूटी है, बोलो भागवत वो बोल रहा है, बोलो रामायण वो बोल रहा है, और लोग अपना अपना काम कर ले. बीच में थोड़ा सुन ले, थोड़ा चाय कॉफी पी आते, थोड़ा घूमाते, थोड़ा ये कर लिए, थोड़े आपस में बातें कर, थोड़ा सो भी जाते बीच बीच में. पर वेदांत दर्शन में ये पॉसिबल नहीं है. आज आपको कितने दिन हो गए सुनते हुए? क्या इसमें एक भी पल ऐसा आया जिसमें तुम्हें लगे कि थोड़ी देर आंख बंद करके सुस्ताई लेते? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. क्योंकि बोलने वाला षड लिंग, लिंग माने साइंस, विद 6 साइंस, विद 6 very precise method the speaker is speaking, and the listener has to listen as per those 6 rules. अब वो 6 लिंग या वो 6 जो उसके तरीके हैं, उसके विषय में अब विस्तार देते हैं कि कैसे होते हैं. देखिए वेदांत, इट्स नॉट वन वे ट्रैफिक. बोलने वाला वक्ता या गुरु और सुनने वाला शिष्य या श्रोता, उन सबको एक नियम के साथ चलने की जरूरत होती. तो वो नियम क्या है? व्हाट इज दैट सिस्टम? लिंगानि तु उपक्रमा उपसंहारौ अभ्यासा अपूर्वता फला अर्थवादा उपपत्ति आख्यानी. अब ये गुण जो हैं, इसका विस्तार एक एक करके लेते हैं. उपक्रमा उपसंहारौ अभ्यासः
अपूर्वता फलम अर्थवादः उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णये। ये श्रुति कह रही है उसी बात को, उपक्रम, द बिगिनिंग, विषय जहां से शुरू हुआ, कहां से शुरू हो रहा है, स्पष्ट होना चाहिए। उपसंहार, विषय कहां खत्म हो रहा है। शुरू हुए दिल्ली से और पहुंच गए अमेरिका, मैंने बात शुरू कहीं की और पहुंच कहीं गए, ये नहीं हो सकता। जिस विषय को शुरू किया है, जहां से शुरू किया है, पूरा चक्कर काट करके वक्ता वापिस वहीं लाए, और सुनने वाला भी पूरा संग संग साथ में रहना चाहिए। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड द सब्जेक्ट हैज टू बी वन एंड सेम एंड इट शुड नॉट बी चेंजिंग। फिर आता है रेपिटिशन, अभ्यास। वक्ता एक ही बात को कई तरीकों से बार बार कहे और श्रोता सुने उसे, तो कितने प्रमाण देख करके, कितनी आर्ग्यूमेंट्स देख करके एक विषय को कहा गया, वो सब आर्ग्यूमेंट्स श्रोता को भी क्लियर होने चाहिए। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, और फिर है अपूर्वता। अपूर्व मतलब यूनिक, ओरिजिनल, कि जो चीज वक्ता बोल रहा है, ये जो आप सुन रहे हो अभी, क्या इससे पहले कभी सुनी? माने ऐसी यूनिक, ऐसी ओरिजिनल बात के मन बुद्धि को एक झटका ही लग जाता है कि क्या कह रहे हैं। तो ऑथेंटिक और ओरिजिनल हुए। फला, वक्ता को बार बार ये याद कराते रहना चाहिए श्रोताओं को कि ये जो तुम सुन रहे हो ना, इसका फल क्या मिलेगा। एक ने कहा जी हम वेदांत दर्शन क्यों सुने, तो उसको कहना पड़ा क्या दुख से निवृत्ति चाहते हो, क्या विक्षेप से निवृत्ति चाहते हो या नहीं चाहते हो। अब कौन कहेगा नहीं चाहिए। तो ठीक है, तो ये सुनने से आपके सब विक्षेपों की निवृत्ति हो जाएगी। All sorrows and sufferings will be removed. फल बताए कि क्या है। अगर आत्मनिश्चय हो गया तो ये जो जन्म और मरण का जो दुख और भय है, ये तेरा सारा चला जाएगा। जिस आनंद को तू बाहर संसार में ढूंढ रहा है और मिलता नहीं है, वह आनंद तुमको तुम्ही में मिल जाएगा। चाहिए फल बताए तो सही ना उसको। आदमी के स्वार्थी है, वो कहते जी मुझे क्या फायदा इसमें, मैं कुछ भी करूं तो मुझे उसका लाभ तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कि ऐसे ही बस हवा में। तो फल क्या है बतलाना। अर्थवाद, अर्थवाद मतलब जिस बात को वो समझा रहे हैं, अब हमने तो समझा दिया, चेले को समझ ही नहीं आई, तो समझ भी तो आनी चाहिए। तो कई सौ सुनने वालों में भी अगर एक ने भी कहा कि मुझे समझ नहीं आई, तो वक्ता की जिम्मेदारी है कि उसको समझाए, और उसको समझ ना आए तो उसे घर न जाने दे, बैठा रहे यहीं पे, अब तू जा ही नहीं सकता। जब तक तू ये नहीं कह दे आत्मज्ञान हो गया है, तू जा ही नहीं सकता घर। जो बात कही जाए उसका तात्पर्य, उसका मीनिंग समझ आए, उसकी लाभ समझ आए, उसकी अपूर्वता समझ आए, तो समझाने वाले के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। चेला तो मजे से बैठा हुआ है, तो मेहनत कौन कर रहा है। वो चेला तो एक ही बार कहते समझ नहीं आई, गुरु फिर एक और दाव खेलता, अच्छा समझ नहीं, अच्छा ले तो समझ नहीं, अच्छा ये ले, अच्छा समझ नहीं, अच्छा। तो ये कब तक चले, जब तक कहते हैं आत्मबोध हो न जाए, तब तक ये श्रवण करते रहना चाहिए। आपका श्रवण किस दिन पूरा होगा, जिस दिन तुम ये अनुभव करो कि समझ लग गई।
जिस दिन तुम अनुभव करो कि अब मालूम हो गया, पर्दा उठ गया है अब बुद्धि से, तब तक सुनने की। जिस दिन पर्दा बुद्धि से उठ जाए उस दिन के बाद मुझे कभी सुनने मत आना, क्योंकि जो रोग था वो दूर हो गया। अब जब रोग दूर हो गया तो फिर मुझ वैद्य की जरूरत खत्म, छुट्टी। कोई कह रहे थे कि हमारे ऑफिस वाले कह रहे थे, ले अभी तो तुमने शिविर किया, 6 महीने बाद फिर शिविर पे जा रहे हो, मतलब इतने शिविर सुन के क्या करोगे? तो आमतौर पर लोग कहते जी अच्छा लगता है जी, सब जा रहे हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम इसलिए जा रहे हैं। अब देखो तुम्हें इतना बढ़िया तर्क दे दिया, बोलो जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक जाना ही पड़ेगा। अब आपका एक बार में हो जाए आई एम वेरी हैप्पी, 2 बार में हो जाए आई एम वेरी हैप्पी, 3 बार में हो जाए, 4 में हो, 10 साल में हो, 20 साल में हो, दैट इज, हम समझाने को बैठे हैं, अभ्यास कराते रहेंगे, फल क्या है बताते रहेंगे। और षड्लिंगों से विद द 6 ways, with the 6 complete methodologies, this Vedanta darshan should be taught. It's a huge responsibility. अब क्या है, चेले बीच बीच में दिमाग खराब हो जाता है, कभी किसी विषय वासना में चले जाते हैं। अब नौकरी लग गई मेरी तो न्यूजीलैंड में, अच्छा अब क्या टाटा बाय बाय हो गई? टची पैक गया न्यूजीलैंड, अब वहाँ पैसे कमाएगा, वहाँ घर बनाएगा, हम तो यहाँ बैठे हैं। वो कहते जी कोई नहीं, यूट्यूब में सुन लेंगे। सुन लो भाई, फिर यूट्यूब में देखी हुई रोटी से पेट भी भर लेना। रोटी असली चाहिए, प्यास लगे तो पानी असली चाहिए कि यूट्यूब में खोल लेते हो शो मी स्प्रिंग्स, वो आजकल चल रही है ना एलेक्सा शो मी स्प्रिंग वाटर्स, और आपकी टीवी स्क्रीन पर दुनिया भर के जो झरने हैं, चश्मे हैं, वो उनके फोटो दिखाने लग जाए या बताने लग जाए इस देश में ये, इस शहर में ये, इस देश में ये, इस शहर में ये। वैसे पूछ के देखना, ये जो AI, ये जो आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे डिवाइसेस आ गए अब, तो उसको पूछ करके देखना, आई वांट सल्वेशन, आई वांट मोक्षा, हाउ विल दैट हैपन? वो फोन में भी है ना श्री देवी से भी पूछो, सीरी टेल मी वेयर इज एनलाइटेंड गुरु, क्या मालूम क्या जवाब दे आगे से। ये चेक करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं अमेरिका के वीजे लग गए, अमेरिका में नौकरियां लग गई, हमारे भाग खुल गए। अरे बेवकूफ, बाग नहीं खुले, भटक गए आप तो। हाँ, एक दूसरी बात हो सकती है कि तू जहां जाए, ये तेरा कितना पुण्य भाग हो कि तू जहां जाए वहां शरीर भले कोई हो पर कोई तत्वज्ञानी मिल जाता, फिर तो दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, सब कोने अच्छे। जहां ज्ञानी है वही जगह अच्छी है, जहां ज्ञानी नहीं वो जगह अच्छी नहीं। वाणी में आता, जिथे नाम न जपिए मेरे गोविंदा, से नगर उजाड़ी जियो। जिस नगर में गोविंद का नाम न लिया जाए वो नगर तो उजड़े हुए। तुम हाई स्काई स्क्रेपर्स और चमक दमक लाइटें देख के ये मत समझ लेना वो बसे हुए, कहते वो उजड़े हुए। कौन सा नगर अच्छा, जिस नगर में सत्संग हो, कोई ज्ञानी महात्मा हुए, कोई सत्संग वेदांत दर्शन सुनाने वाला कोई हुए, इस राह पे चलाने वाला कोई हुए। तो कब तक श्रवण की जरूरत है? जब तक ये काम ना हो जाए। अच्छा हुआ या नहीं हुआ ये तो तुम्हें खुद से मालूम हो जाएगा। जब तक मन में संशय उठते रहेंगे, पूछो, मन में विक्षेप है तो मन को टिकाओ। पर बड़ा अच्छा सही सब चल रहा होता है, ये तो मैं देख रही हूं ना, देख ही रही हूं मैं, सैकड़ों हजारों लोगों को देखा है, सब ठीक चल रहा होता है, बड़ा अच्छा साधन कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं,
ग्रंथ पढ़ रहे हैं, फिर किसी पॉइंट पे आके बुद्धि हो गई खराब, या संगत हो गई गलत, या घर में ही कोई ऐसी मुसीबत हो गई कि उसके चक्कर में वो खुद बीमार हो गए, रोगी हो गई काया। कबीर जी का वचन है, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब तक शरीर में रोग नहीं आया, जब तक मौत नहीं आई, तभी तक तेरे पास वक्त है। अच्छा, रोग आने में समय लगता है क्या? अब मौत आ जाए शरीर में तो उसकी भी कोई प्रिडिक्शन तो है नहीं ना कि कब तक जिएगा ये शरीर। सो द विंडो इज वेरी स्मॉल। तो श्रवण कब तक? जब तक आत्मबोध हो न जाए। आत्मबोध हो जाए उसके बाद बिल्कुल श्रवण की जरूरत नहीं। 185वीं श्लोक कहता है, प्रकरण प्रतिपादस्य अर्थस्य तद आदि अंतयोः उपपादनाम उपक्रमा उपसंहारो। कि तो चाहे कोई पुस्तक हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे कोई वक्ता बोल रहा हो, उसका बोलना और उसका जो अंत है विषय का वो एक जैसा होना चाहिए। ये हुआ उपक्रम और उपसंहार। प्रकरण प्रतिपादस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यासा। वो कहते जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं या जिस विषय को आप गुरु से सुन रहे हैं, उस विषय को बारंबार अलग अलग तरीके से जब समझाया जाता है तो इसी को अभ्यास कहते हैं। प्रकरण प्रतिपादस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणामा नंतरः विषयी कारणम। अपूर्वता, जिस चीज को हम कहेंगे ओरिजिनल, कि जो वो कहा जा रहा है या जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं वो अपने आप में इतना बढ़िया है कि ऐसा उसके पहले किसी ने इस तरह से नहीं कहा। वह कहते हैं ना, गालिब का है अंदाजे बयां और। इश्क की बात तो बोले कईयों ने कर दी, पर गालिब का है अंदाजे बयां और, सब्जेक्ट एक ही होगा। नाउ लेट्स सी, 12th सेंचुरी के एंड में हुए कबीर साहब ज्ञान की बात वो करते हैं पर उनका अंदाज कुछ और। 14th सेंचुरी में गुरु नानक देव महाराज आए पर उनका बोलने का ढंग बिल्कुल और है। पर क्या सत्य भी अलग अलग है? सत्य तो अलग है ही नहीं। अच्छा, कबीर जी की बात जो है वो बड़ी कटीली, डंडा मार, और गुरु बाबे की वाणी जो है वो मिश्री सी शीरी, ऐसे जलेबी नहीं होती, जलेबी रस में मीठी मीठी मीठी, ऐसे गुरु कभी कोई कचोटने वाली कठोर शब्द उपयोग ही नहीं करते। ऐसा मीठा 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 बोलते हैं, ऐसे मीठे मीठे तरीके से बात को समझाते हैं, ऐसे कि जिससे किसी को भी समझ लग जाए। कबीर साहब अपने लॉजिक पे चलते हैं और डंडे की चोट पे बोलते हैं।